नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। 1962 वाला हैंगओवर चीन को भारी पड़ रहा है। 1962 वाली गुस्ताखी जिनपिंग को भारी पड़ रही है। 1962 वाली साजिश सोच अब चीन फोर्स के लिए मुसीबत बन गई है। 1962 वाली हैकड़ी चीन को महंगी पड़ रही है। मैं सरफराज सैफी आज आपको बताना चाहता हूं, करीब 50 साल बाद मेरे हिंदुस्तान ने चीन को घुटने के बल ला दिया है। मेरे हिंदुस्तान ने जिंगपिंग को उसकी हैसियत दिखा दी है। मेरे हिंदुस्तान ने चीन को सबसे सख्त सबक दे दिया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान को पुराना हिंदुस्तान समझने की गलतफहमी जिनपिंग को भारी पड़ गई है। लद्दाख में चीन की घुसपैठ वाली खूनी साजिश का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पैंगोंग झील वाले इलाके से जमीन कब्जाने की जिनपिंग की साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। जिनपिंग को ऐसी मार पड़ रही है कि वो ना तो किसी को अपने जख्म दिखा पा रहा है और ना ही उसकी मरहम पट्टी करा पा रहा है। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं, मेरे हिंदुस्तान के मेरे फौजी भाइयों ने चीन को सबसे करारा जवाब दिया है। मेरे फौजी भाइयों ने चीन को धूल चटाई है, चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है और लद्दाख में तिरंगे को शान से लहरा दिया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं, चीन के एक्सपर्ट जिनपिंग को आगाह कर रहे हैं, भारत से पंगा मत लेना। चीन के आम लोग जिनपिंग को आगाह कर रहे हैं, भारत से पंगा मत लेना। चीन के कारोबारी जिनपिंग को आगाह कर रहे हैं कि भारत से पंगा मत लेना। चीन के एक्सपर्ट हाउसेस जिनपिंग को आगाह कर रहे हैं कि भारत से पंगा मत लेना। चीन के सैन्य एक्सपर्ट जिनपिंग को आगाह कर रहे हैं कि भारत से पंगा मत लेना। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं, मेड इन चाइना की धूम भले ही पूरी दुनिया में गूंज रही हो, लेकिन जिनपिंग के दिल और दिमाग में छाया है खौफ मेड इन इंडिया का, सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया का। भारत से चालबाजी चीन को पड़ी भारी। पंगा लेकर पछता रहा है चीन। चीनी विशेषज्ञ ने जिनपिंग को चेताया। भारत से दुश्मनी ना बाबा ना। सन 62 की गलतफहमी चीन को भारी पड़ गई है। लद्दाख पर कब्जे का हसीन सपना चीन के लिए नाइटमेयर यानी डरावना सपना साबित हो रहा है, क्योंकि भारत तो भारत, अब तो चीन के विशेषज्ञ भी अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत से पंगा न लेने की नसीहत देने लगे। हांगकांग के मशहूर अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक जाने माने चीनी विशेषज्ञ शी जियांगताओ ने लिखा है कि अमेरिका से पहले से ही दुश्मनी पालने वाले चीन के लिए भारत से दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं होगा। सच्चाई ये है कि सीमा विवाद की वजह से भारत के साथ भी चीन के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। शी जिनपिंग ने कहा था कि वो चाहते हैं कि चीन दुश्मन की बजाय दोस्त बनाए और अब उनको अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहे अपने पड़ोसी भारत को दोस्त बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। चीन के विशेषज्ञ शी जियांगताओ ने आखिर क्यों शी जिनपिंग को भारत के साथ पंगा न लेने की चेतावनी दी है। दरअसल चीन भारत से दुश्मनी लेकर चौतरफा फंस चुका है। अमेरिका ने चीन की चौतरफा घेरेबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जापान और दक्षिण कोरिया में पहले से ही 70,000 अमेरिकी सैनिक चीन के खिलाफ कमर कस के तैयार हैं। इसके अलावा अमेरिका करीब 1.5 लाख अतिरिक्त सैनिक चीन के चारों ओर तैनात करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा दक्षिण चीन सागर में काफी समय से डेरा डाले हुए है। वहीं प्रशांत महासागर में भी अमेरिका ने 10वें नौसैनिक बेड़े को उतार दिया है।
अमेरिका के कुल 4 एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रैगन के सिर पर मंडरा रहे हैं। उधर चीन के चारों ओर मौजूद छोटे छोटे द्वीपों पर भी अमेरिका सैन्य अड्डे बना रहा है। साउथ चाइना सी पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देश पहले ही चीन के खिलाफ हैं और ऐसे में अगर भारत ने अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर ली तो चीन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। चीन को नेस्तनाबूद करने को लेकर अमेरिका कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समंदर में चीन को घेरने के लिए अमेरिका साल 2022 में $5 बिलियन खर्च करने जा रहा है। अपने खिलाफ अमेरिका के इस भारी भरकम सैन्य बजट की बात सुनकर जिनपिंग के होश फाख्ता हैं। ऐसे में अगर भारत भी अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ कमर कस लेता है तो चीन चारों ओर से घिर जाएगा। यही वजह है कि चीनी विशेषज्ञ शी जियांगताओ ने शी जिनपिंग को भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की नसीहत दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अपने लेख में शी जियांगताओ ने लिखा है, गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प से पहले दोनों देश हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे और पीएम मोदी और शी जिनपिंग का याराना काफी बढ़ चुका था। उसी दौरान चीन का अमेरिका के साथ शीत युद्ध चल रहा था और ज्यादातर विशेषज्ञों की सलाह थी कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना चीन के लिए भयावह साबित होगा। 1 साल बाद ठीक वही हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी। चीन और उसके विशेषज्ञों की ये पुरानी आदत है, जब उन्हें लगता है कि दुश्मन कमजोर पड़ रहा है तो उसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि दुश्मनी भारी पड़ेगी तो दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, शांति का तराना गाना शुरू कर देते हैं। अब जबकि उन्हें ये लगने लगा है कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं तो चीनी विशेषज्ञ भारत के साथ दोस्ती की सलाह देने लगे हैं। दरअसल धीरे धीरे अब ये भी सच सामने आ रहा है कि जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी वो चीन के घातक साजिश की उपज है। वुहान लैब का जो सनसनीखेज वीडियो सामने आया है उसमें चमगादड़ साफ तौर पर दिख रहे हैं। वुहान लैब के साइंटिस्ट उस चमगादड़ को फीड कराते देखे जा सकते हैं। इस लैब से निकलकर कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलने की बात सामने आ रही है। चीन जानता है कि अगर दुनिया को उसकी कोरोना साजिश का पुख्ता सबूत हाथ लग गया तो सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए अब वो भारत के मान मनोहार की रणनीति पर काम करने लगा है। चीन जब आक्रामक मोड पर हो तो सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन चीन अगर सरेंडर मोड पर हो तो और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। ऐसा एक बार नहीं कई बार देखा जा चुका है कि चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर घात कर दिया है। 2017 में भी डोकलाम में भारतीय सैनिकों के तेवर देखकर चीन बैकफुट पर आया, लेकिन 3 साल बाद उसने लद्दाख में तैनाती बढ़ा दी। गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के गर्दन को तोड़ी, फिर वो समझौते की टेबल पर आ गया, लेकिन उसके बाद फिर पंगेबाजी शुरू कर दी। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान अब चीन की हर चाल को समझ चुका है, इसलिए विशेषज्ञ अपने राष्ट्रपति को रुख बदलने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर भारत ने चीन के खिलाफ खुलकर अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया तो चीन की तबाही तय है। शी जियांगताओ ने अपने लेख में साफ तौर पर लिखा है कि भारत ने चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी करने की अपनी झिझक को खत्म कर दिया है। भारत अब चीन को घेरने की अमेरिकी रणनीति का एक अहम पिलर बन चुका है। भारत क्वाड का भी सदस्य है जो चीन की नकेल कसने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन की साम्राज्यवादी और कट्टर नीतियों की वजह से जापान और भारत जैसे देश अमेरिका के करीब जा रहे हैं। चीनी विशेषज्ञ की इन बातों से साफ है कि शी जिनपिंग को चौतरफा घिर जाने का एहसास हो चुका है। जिनपिंग को पता है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे आतंकवादी देशों को छोड़कर दुनिया का कोई भी मुल्क उनके साथ खड़ा नहीं होगा। इसके उलट भारत और अमेरिका के साथ जापान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश बगैर देरी के साथ खड़े हो जाएंगे। जिनपिंग के लिए अच्छा यही होगा कि तिब्बत में पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने की बजाय वो सरेंडर कर बातचीत की टेबल पर आए, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो चीन का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।